देश में आज से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें सस्ती और कई वस्तुओं में बदलाव देखने को मिलेंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के फैसले के बाद अब आज से ही ये लागू हो जाएंगे। रोजमर्रा की चीजों से लेकर लग्जरी प्रोडक्ट्स तक अब आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही कई चीजें सस्ती हो जाएंगी तो कुछ पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। 2017 से एक देश एक टैक्स के नारे के साथ जीएसटी लागू किया गया था, लेकिन बीच बीच में कई विसंगतियां सामने आई। अब इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए काउंसिल ने बड़े फैसले लिए हैं। 22 सितंबर यानी कि नवरात्रि की शुरुआत के साथ रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी कई चीज़ों के दाम घट रहे हैं। ये तो खबर हुई है, पर खबर के अंदर की कहानी अब 2017 में चलना होगा, जब सरकार जीएसटी कानून लेकर आई। आधी रात को संसद का सत्र आयोजित करके इस कानून को लागू किया गया। कहा गया कि अब एक देश एक टैक्स होगा, लेकिन जब ये लागू हुआ तो विपक्ष ने कहा कि यह एक देश एक टैक्स नहीं बल्कि 4-5 तरह के टैक्स का कानून है। कानून लगा हुआ है तो इससे कई तरह की विसंगतियां भी सामने आई हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रेस्टोरेंट में रोटी खाते हैं तो आपका 5% जीएसटी जुड़ता था, वहीं पराठा ऑर्डर करने पर 18% जीएसटी देना होता था। अब इस विसंगति को दूर कर दिया गया है। अब आप रेस्टोरेंट में रोटी खाएं या पराठा, दोनों पर कोई अतिरिक्त कर नहीं देना होगा। बुधवार को हुए बदलाव के बाद इस तरह की कई विसंगतियां दूर कर दी गई हैं। जीएसटी की 2 दरों को अब समाप्त कर दिया गया है। इनमें 12% और 28% टैक्स वाला स्लैब शामिल है। अभी आप अलग अलग चीज़ों के हिसाब से 5, 12, 18 और 28% जीएसटी देते आ रहे हैं। इसके साथ ही लग्जरी आइटम्स और नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी के साथ सेस भी देना पड़ता है। कई मामलों में इसकी वजह से कुल टैक्स 50% से ज़्यादा पहुंच जाता है। जैसे 1200 सीसी से ज़्यादा के पेट्रोल या फिर 1500 सीसी से ज़्यादा की डीजल कारों पर 28% जीएसटी के साथ 17 से 22% तक सेस लगता है। आपको बता दें कि इस वजह से कुल करीबन 45 से 50% तक ये हो जाता है। नए कर प्रावधानों की बात करें तो 22 सितंबर से आपको अलग अलग वस्तुओं पर सिर्फ 3 श्रेणी के कर लगेंगे, यानी कि 5%, 18% और सिर्फ 40%। थोड़ी देर पहले हम जिन लग्जरी कारों की बात कर रहे थे, उन कारों पर अब 40% कर लगेगा, यानी कि 28% जीएसटी की जगह आपको 40% जीएसटी देना होगा। इसके बाद भी यह कारें सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि सेस से जुड़ी विसंगति को नए बदलाव में खत्म कर दिया गया है। आइए कुछ विसंगतियों को समझ लेते हैं। ये विसंगतियां कितनी दूर हुई हैं वो भी जान लेते हैं। अगर आप पॉपकॉर्न खाने के शौकीन हैं तो अलग अलग स्थिति में आपको इस पर 3 तरह के टैक्स देने होते थे। किस तरह का पॉपकॉर्न आप खा रहे हैं और कैसी पैकेजिंग में आप खरीद रहे हैं, दोनों के हिसाब से टैक्स अलग अलग थे। अब पैकिंग से जुड़ी विसंगति को दूर कर दिया गया है, यानी कि फ्लेवर के हिसाब से टैक्स अभी भी अलग अलग होगा। इसे ऐसे समझिए कि नमक वाले पॉपकॉर्न पर पहले आपसे 2 तरह के टैक्स लिए जाते थे। अगर इसे खुला बेचा जा रहा है तो 5% जीएसटी लगती थी। वहीं अगर इसे पॉपकॉर्न को पैक या फिर लेबल लगाकर बेचा जा रहा है तो इस पर 12% टैक्स देना होता था। नई व्यवस्था में दोनों स्थिति में टैक्स को 5% कर दिया गया है, लेकिन कैरेमल पॉपकॉर्न पर आपको अभी भी 18% टैक्स देना होगा, क्योंकि यह चीनी के अंतर्गत आता है। इससे पहले फ्रोजन पराठों को लेकर भी जीएसटी वर्गीकरण को लेकर विवाद छिड़ा था। सादी रोटी पर जहां 5% जीएसटी लगता था, वहीं पराठों पर 18% के स्लैब में इसे रखा गया था। अब यह मामला सुलझ गया है, यानी अब ये सस्ते हो गए हैं। अब सभी भारतीय रोटियों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, उनको छूट दी गई है। अब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह पनीर पर जीएसटी दरों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जुलाई 2022 में हुई 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में स्पष्ट किया गया कि खुला यानी कि बिना ब्रांड वाला, बिना लेबल वाला पनीर जीएसटी से मुक्त रहेगा, जबकि पहले से पैक और लेबल वाला पनीर 5% जीएसटी स्लैब में लाया गया है। अब आप कैसे भी पनीर खरीदते हैं तो वो जीएसटी से मुक्त होंगे। इसी तरह क्रीम बंस पर भी जीएसटी कम दर से कर दिया गया है, यानी कि पहले पेस्ट्री 18% तक लगता था, यानी कि पहले जब आप पेस्ट्री लेते थे उस पर 18% कर लगता था, जबकि बंस और क्रीम पर अलग अलग 5% टैक्स देना था। अब क्रीम बंस सहित पेस्ट्रीज को 5% के स्लैब में शामिल कर दिया गया है, यानी कि सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग जैसे खेलों पर अब 40% की जीएसटी दर लागू रहेगी। आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर 40% जीएसटी लगेगा। हालांकि 40% की यह दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में प्रवेश पर लागू नहीं होगा। जिन खेल आयोजनों में एंट्री टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यदि टिकट की कीमत 500 रुपये से अधिक है तो इस पर 18% की मानक दर से कर लगाया जाता रहेगा। चश्मे और ग्लासेस पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12-18 थी। इसके अलावा बिना दृष्टि सुधार हेतु चश्मे पर 18% की जीएसटी दर लागू रहेगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।